क्लास 10 केमिस्ट्री 28/4/2020 चैप्टर 1 का चल रहा है। बैलेंस करना सिखा रहे थे। इसी पर एक छोटा सा है बात, सुनोगे। खासकर रौनक, है ना। सुखार्थी वा कुतो विद्या, विद्यार्थी वा कुतो सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमको शाम के समय में सुनते हैं कि नींद ज़्यादा लग जाता है। हम देखे, शायद तुम्हारा वॉइस मैसेज था, उसको पढ़े। इसलिए सुख चाहना है तो विद्या छोड़ दो, और विद्या चाहना है तो सुख को छोड़ दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, BaCl2 और Na2SO4 BaSO4 Na3। ये तुमको दिया रहेगा या इसका नाम रहेगा। तुम लोगों को तो सबका बैलेंस का मतलब सबका केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला सिखा चुके हैं। बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। तुमको फिर यही लिख लेना है यहाँ पर, और उसके बाद इसको क्या करना है, बैलेंस करना है आंसर के समय। तो देखो BaSO4, तो यहाँ Ba मिल गया, SO4 मिल गया, तो ये तो दोनों मिल ही गया। Na मिल गया, Cl मिल गया, तो यहाँ NaCl मिल गया। लेकिन Na यहाँ कितना है, 2 ठो है, तो यहाँ पे आगे में 2 लगा देंगे इसका कि Na 2 ठो है। तो Cl क्या हो गया, 2 ठो, तो यहाँ पे Cl भी क्या ठो है, 2 ठो है। इसका मतलब ये दोनों बैलेंस हो गया। NaOH HCl NaCl H2O, तो यही उतारना है और उसके बाद देखना है कि क्या ये बैलेंस है। तो Na एक ठो है, Na एक ठो है, Cl एक ठो है, Cl एक ठो है, H एक ठो और एक ठो, तो क्या हो गया, 2 ठो, और O। इसका मतलब ये बैलेंस ही है। एक बात बता दें कि ये सवाल जब देगा एग्जाम में तो तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा, उसको तुमको आंसर में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सर क्वेश्चन में तो है ही, आंसर में क्यों लिखेंगे, यहाँ तो बैलेंस करना नहीं पड़ा तो आंसर में क्यों लिखेंगे। नहीं, तुमको ये आंसर लिखोगे तब ना तुम बैलेंस होगा या नहीं होगा। बैलेंस में है तो हो गया, अच्छी बात है, तुमको नहीं करना पड़ा ज़्यादा मेहनत। जैसे ये सवाल CaOH2O CaOH ट्वाइस, जरा ठीक से मिला लेंगे। तो Ca यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ O क्या ठो, 2 ठो, तो यहाँ पे O एक ठो और एक ठो, क्या ठो, 2 ठो। H यहाँ 2 ठो, तो यहाँ H भी 2 ठो। इसका मतलब दोनों बैलेंस है, तो खाली इसको यहाँ उतार देना है। ठीक है, Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, तो क्या हो रहा है, तो ये Fe और SO4, तो देखो यहाँ FeSO4 और यहाँ Cu, तो ये तो बैलेंस ही है, सिर्फ लिख देना है। Na2CO3 CaCl2, तो ये CaCO3 NaCl। तो अब इसको देखना है कि क्या करना है। तो Na2CO3, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देखो Na क्या ठो है, 2 ठो, और यहाँ Na क्या ठो है, 1 ठो, तो यहाँ 2 लगा दिए तो Na 2 ठो हो गया। अब Cl क्या ठो हो गया, 2 ठो, तो यहाँ क्या ठो है, 2 ठो है, इसका दोनों बैलेंस हो गया। NaO2, तो Na2O, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे बैलेंस होगा। तो यहाँ Na मतलब O यहाँ कितना है, 2 ठो, और O यहाँ कितना है, 1 ठो, तो आगे में 2 लगाएंगे। तो 2 जैसे लगाएंगे तो Na क्या हो गया, 4 ठो, 2 दूनी 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दोगे, 4, तो आगे में 4 लगा दिए। CuO + H2 Cu + H2O, तो CuO H2 और Cu + H2O सेम यही उतार दिए क्योंकि ये बैलेंस ही है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड Al + Al2O3 Fe, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना था, देख लिए जैसा होगा। Al यहाँ 2 ठो है तो आगे में 2 लगा दिए, Fe यहाँ 2 ठो है तो आगे में 2 लगा दिए, हो गया बैलेंस। तो फिर वही H2 + N2, ये NH3, ये तुमको दिया हुआ है, अब तुमको खाली बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कितना है, ठीक से देखो, तो N कितना है, 2 ठो है, तो आगे में 2 लगा देंगे। तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ठो, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से इसको बैलेंस किए, इसको भी बैलेंस किए, इसको भी बैलेंस कर दिए, इसको भी बैलेंस कर दिए, और इस तरह से तुम्हारे पास 20 ठो बैलेंस मिल गया। और अब तुम क्या करो कि इसी को 20 को लिखो क्वेश्चन को, और उसके बाद तुम बैलेंस करके देखो अपने से, और अगर बैलेंस हो गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट चलेगा क्या, एक्सप्लेन एंड गिव एग्जाम्पल कोरिजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड प्रिसिपिटेशन, ये सब चलेगा। और इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।